मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, यही था। वो एक तरीके से आदेश था मुख्यमंत्री का। और कुछ मुख्यमंत्री के जो बहुत निकट के अधिकारी हैं, जो स्वयं माफियाओं के साथ व्यापार कर रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में ये सब करना है। ये उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं अतीक अहमद से। जी हां, अतीक अहमद और अशरफ को मिट्टी में मिला ही दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बाहुबलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड, जी हाँ, उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ, इस पूरे मामले में जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी सौगंध खा ली थी कि जब तक उन हत्यारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक सांस नहीं लेंगे। और हुआ वही। बीते दिनों पुलिस की, जी हां, पुलिस की घेराबंदी में किस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात हमलावर बदमाश आए और एक के बाद एक दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, टोटल 30 राउंड फायरिंग कर दी गई। इस 30 राउंड की फायरिंग में ढेर हो गए अतीक और अशरफ। कोई समझ पाता, कोई कुछ देख पाता। इससे पहले ही हालात जिस तरीके के बन गए, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कांड हुआ। अपने दर्शकों को ये बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं, मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बन रही है, वो ये है कि एक और जहां विपक्षी पार्टी के नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या कैसे हो गई पुलिस की निगरानी में, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी ने अतीक अहमद पर राजनीति करने की शुरुआत की और अगर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम किया तो छोड़ेंगे नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। तमाम बयान अब मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनाऊंगा, लेकिन एक खबर यहां पर जिक्र कर लेता हूं अतीक अहमद की उस भविष्यवाणी का जिसका जिक्र करना जरूरी है। अतीक अहमद इस बात को भली भांति समझ रहा था, इस बात को वो जानता था कि क्या और जुर्म की दुनिया में जिस तरीके से उसने कदम रखा है, जुर्म की दुनिया में जिस तरीके से उसने अपने पांव रखे हैं, वहां पर उसको केवल और केवल मौत ही मिलेगी और मौत ही उसका रास्ता। इसीलिए कुछ समय पहले उसने एक रैली के दौरान, एक सभा के दौरान अपने ही लोगों के बीच में यह कहा था कि आने वाले वक्त में वो सड़क पर ही मिलेगा। और हुआ वही, सड़क पर ही मिला। और जिस तरीके से 30 राउंड फायरिंग हो गई और उस गोलीबारी में पूरी तरीके से ढेर हुआ अतीक और अशरफ। लेकिन जो भविष्यवाणी अब निकलकर सामने आई है अतीक अहमद की, उसको सुनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान है कि अच्छा, मरने की जो भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी अतीक ने। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तस्वीर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार जो बाहुबली हैं वो डरते चले जा रहे हैं। और मुख्तार अंसारी का भी जिक्र कर लेते हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली जो हैं, अब उनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं उनका तो अगला नंबर नहीं है। चलिए एक एक करके अपने दर्शकों को बयान सुनवाएंगे कि इस हत्याकांड में अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, इसमें 3 लोग शामिल थे, लेकिन उसमें जो लवलेश था, लवलेश, उसकी माँ से जब सवाल पूछा जाता है तो कैसे वो बिलक बिलक कर रो पड़ती है। देखिए एक रिपोर्ट। बड़ा भक्त था, भगवान का भगत था, भगवान मेरे संसार की सारी पीता तो मेरा संकट मोचन दर्शन करके आता था। पहले दर्शन करने जाता था। हम नवस्य में रहता, सीताराम में रहता, गाता बजाता भी, मंडली में साथ ले जाती रही। पता इसको नसीब में क्या लिखा था, इतना परसवाती था, सब कमर साथ करता था, अपना काम धंधा कर छोड़ के परसवास बहुत करता था। नजर से किस्मत में क्या लिखा है, क्या नसीब है, समझ नहीं आता।
ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि राम गोपाल यादव का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अतीक अहमद ने इस बात की पुष्टि तो बहुत पहले कर दी थी भाई, इस बात की पुष्टि बहुत पहले उन्होंने कर दी थी कि हत्या हो सकती है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, और हुआ भी वही। क्या कुछ कह रहे हैं राम गोपाल, देखिए एक रिपोर्ट। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस अभिरक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं, जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और इसलिए तीसरी बात ये कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? और इतनी सेंसिटिव मामला था कि सैकड़ों पुष्प जिस दिन अतीक अहमद को लाया गया और उनके भाई को लाया गया बरेली से, उन्हें लाया गया साबरमती से, तो हजारों पुलिस की ड्यूटी पे लगे हुई थी। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और जब भी और आज भी अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। भाई किसी व्यक्ति को पकड़ के मारना हत्या है सीधे। इनकाउंटर में सीधे गोली चले आपसे, क्या आप तो गए होंगे, आपके चैनलों के लोग गए होंगे झांसी, जहां इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर था वो। हमने झांसी के 50 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं था, पुलिस वाले शोर मचाने लगे और गोली चलाने लगे। सारे लोग जानते हैं इलाहाबाद में और दिल्ली में जानते हैं कि दिल्ली से लोगों को पकड़ लिया गया था कई दिन पहले और रखे हुए, तो कैसे मारा गया उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन जो कुछ हो रहा है ऐसा हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र के खात्मे की तरफ जाने वाला रास्ता है। क्योंकि केवल राजशाही में ऐसा होता था कि राजा जो हुक्म करे वही कानून, वही न्यायपालिका, वही कार्यपालिका और वही विधायिका, वही कानून, वही आदेश, वही सारी चीजें एक ही आदमी बात है। उसी तरफ जा रहा है देश। ये रिपोर्ट आपने देखी तो सीधे सीधे तौर पर इसमें यह देखा जा रहा है कि किस तरीके की स्थितियां देखी जा रही है। हालांकि संजय सिंह का भी इस पर बयान, संजय राउत का भी बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, अतीक अहमद और अशरफ को जिस तरीके से मार दिया गया पुलिस की मौजूदगी में, ये छोटी घटना नहीं है। पूरे देश में आज इसकी चर्चा हो रही है, चारों तरफ आज इस खबर पर बात हो रही है। पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। लेकिन संजय राउत का ये कहना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला, जो पूरा मामला अलग राज्य का, उत्तर प्रदेश का है, ये वहां की सरकार समझेगी। लेकिन उन्होंने भी चुप्पी तोड़ ही दी अतीक अहमद की मौत को लेकर। क्या कुछ कह रहे, देखिए एक रिपोर्ट। अगर इनकाउंटर है, हत्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 144 लगाया है, तो वहाँ की सरकार है, सक्षम है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन हमने देखा है, चाहे माफिया हो चाहे कोई हो, इनकाउंटर की बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दिन दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है। जब उसके पहले उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ था तो हमने बोला कि इनकाउंटर ऐसे होते हैं, मुंबई में भी हुए। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज के सामने किसी माफिया हो, गुंडा हो, कोई भी हो, पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है और हत्या करने वाले युवा है, यंग लड़के हैं, और उसके बाद उनको पकड़ा भी गया लगता है मुझे। लेकिन पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की भी,
तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, देखिए सिलसिलेवार तरीके से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि अतीक अहमद को इस बात का पहले से शक था। अतीक अहमद इस बात को बोल रहा था कि उसकी हत्या हो सकती है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। देखिए सीधे सीधे तौर पर जो इस वक्त के हालात बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माफिया अब थर थर कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया जो है अब वो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके का मतलब माहौल बना दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय में, क्या आने वाले वक्त के अंदर तस्वीर जिस तरीके की बदल रही है, हालात जिस तरीके के बदल रहे हैं, ये साफ तौर पर नहीं बताते कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जिस तरीके से भू माफिया, बाहुबली, तमाम गैंगस्टर को मारने की जो कसम खा ली उसको पूरा किया जा रहा है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि राम राज्य आ गया है। उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता में आए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके आने की, सत्ता में आने के बाद से बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर थे जो अपराध करना भूल गए, क्योंकि पुलिस का एनकाउंटर लगातार होता रहा। क्योंकि एक वक्त जब सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की थी तब पुलिस ये मुंह से ठाए ठाए किया करती थी, लेकिन आज पुलिस के पास बंदूक भी है और गोली भी है और ये चलते भी हैं और चल रहे हैं, जिसका नतीजा विकास दुबे और तमाम कुख्यात गैंगस्टर से देखा जा रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि जो पूरी घटना हुई है उस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सावधान हो जाएं वो तमाम अपराधी, वो गैंगस्टर, वो बाहुबली जो उत्तर प्रदेश में आतंक अभी तक मचाया करते थे। जेल में बैठे बैठे रंगदारी वसूल किया कर लेते थे, जेल में बैठे बैठे क्राइम को अंजाम दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार वो वाली नहीं है जहां पर फूल माला से स्वागत किया जाता था। यहां ठोक देते हैं और ठोक दिया जा रहा है। जो अपराध कर रहा है और जो आतंक फैला रहा है उसको ठोका लगातार जा रहा। तो अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि स्थिति इस वक्त की कैसी बन रही है। देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मौजूदा समय में एक बड़े बदलाव को हम देख रहे हैं। जो बदलाव हम देख रहे हैं या बदलाव की जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं, यह तस्वीर तो जाहिर तौर पर बताती है, यह तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई अब नए कानून व्यवस्था के तहत काम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में क्या आने वाले वक्त में क्राइम पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। तो जिस तरीके के हालात इस वक्त बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद एक और जहां चर्चा हो रही है तो वहीं योगी सरकार की तारीफ की जा रही है। सरकार की पीठ को थपथपाया जा रहा है, और सरकार की पीठ को जिस तरीके से थपथपाया जा रहा है, सरकार की जिस तरीके से वाहवाही की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर योगी सरकार की वाहवाही करना, सरकार की पीठ को थपथपाना और जनता का सरकार के प्रति प्रेम दिखाना, ये बताता है कि जनता जो चाह रही थी वही हुआ। एक वक्त में अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, कोई अतीक अहमद के खिलाफ जो है सबूत नहीं दिखाता था, पेशी नहीं होती थी, जज नहीं बोलते थे, वकील नहीं बोलते थे, और तो और गवाह बोलने से डरते थे। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ये है कि आज जनता भी खुश है, वकील भी खुश है, जज भी खुश है, और आज जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में वाकई एक बड़ा बदलाव हुआ है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।